हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट 2% की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड 350 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट डे से परफॉर्मेंस देखा होगा तो सेकेंड हाफ के अंदर ही कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत अच्छे खासे अपडेट्स आए हैं, पॉजिटिव अपडेट्स आए। उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट के अंदर एक जो पैटर्न हमें बना हुआ है ना, जिस पैटर्न को लेके कल के दिन एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि टॉप से लेके करंट प्राइस तक जियो फाइनेंशियल्स कैसे ट्रेड कर रहा है। तो टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी अभी भी हमें 10% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। यानी कि दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छे खासा मौका है, एक बहुत अच्छे खासा चांस हमें कंपनी दे रहा है, क्योंकि अभी भी कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि जैसे ही कंपनी 366 रुपीज़ के लेवल्स हमें क्रॉस करता है, एक बहुत अच्छी खासी जम, एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है। वहीं से एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंट हमें नजर आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों रिसेंटली आपको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा एक अच्छी खासी खबर आया था। वही खबर को देख के ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है, एनालिस्ट के द्वारा पॉजिटिवली बुलिश मूव आ सकता है, इस तरीके से लेवल्स हमें दिया गया है। वही टारगेट देख के, वही न्यूज़ देख के, वही अपडेट देख के ये टारगेट्स हमें दिया गया है। तो न्यूज़ क्या था आप सभी को पता होगा। ये न्यूज़ दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा पार्टनरशिप किया गया था या फिर एक कोलैबोरेशन किया गया था किसके अंदर, ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा पार्टनरशिप किया गया था एक जॉइंट वेंचर्स के साथ में, क्योंकि ये 3000 करोड़ के आसपास कुछ ना कोई इन्वेस्टमेंट ये करने वाले थे और इसी वजह से ये पार्टनरशिप हमें सक्सेसफुल हुआ था। तो जैसे दोस्तों पार्टनरशिप हुआ, आपको पता है कि जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करता है, पार्टनरशिप करता है, टाई अप करता है, वो दोनों कंपनियों को लंबे समय के अंदर हमें विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक और जो डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा है, ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों पहले हमें बिल्कुल भी कभी भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को नहीं मिला, वो डेटा अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कल के दिन अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है, प्लस में रहता है, अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आज का मार्केट हमें क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लग चुका है एंड क्वांटिटीज अगर आप देखोगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है 76,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट साइड के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर, और ये ऑर्डर लगा है बाइंग साइड के लिए। तो आप समझ सकते हो सबसे पहले जैसे कल के दिन मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास क्या होगा, ये सबसे पहले क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन होगा एंड जैसे ही क्वांटिटीज हमें एग्जीक्यूट होगा, एक अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अभी अपडेट हो चुका है हर एक मंथ का, जो कि लेटेस्ट मंथ का आपको पता होगा अगस्त मंथ का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट हो चुका है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगस्त मंथ का डेटा अपडेट हुआ है, जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जब कंपनी लगातार दोस्तों कोई भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है या फिर कंपनी कंसोलिडेट करता है या फिर कंपनी लगातार गिरते जाता है और वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, उन सारी के सारी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स गिरावट के ही अंदर हमें जमकर दोस्तों खरीदारी करते हैं, आपको ये पता होगा। तो डेटा अगर आप देखोगे तो 28 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 8 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। जहाँ लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग दोस्तों किया जाए, तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले फंड का नाम है दोस्तों, आप देख सकते हो किसका नाम है, ICICI, जिनके द्वारा 6,600 करोड़ की बाइंग। निपॉन का एक फंड है 5,500 करोड़, UTI का एक फंड है 7,800 करोड़, SBI का एक फंड है ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ एंड बड़ौदा BNP का एक फंड है ऑलमोस्ट 2,280 करोड़ की बाइंग हमें किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 2 टारगेट्स हमें दिया गया है जियो फाइनेंशियल्स को लेके। तो पहला टारगेट दिया है, पहला जो टारगेट से 423 रुपीज़ तक का टारगेट है एंड सेकेंड टारगेट दिया गया है 575 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू हो सकती। तो चलिए अभी जो
मेन पैटर्न अभी बना है ना टेक्निकल चार्ट के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपनी का बिजनेस आपको बताइए कि ये कंपनी क्या ना एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, ये बिजनेस आपको पता होगा। फिर ये कंपनी के पैरामीटर्स भी आपको पता है कि पैरामीटर्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है ईयर बेसिस के ऊपर। शॉर्ट टर्म में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते, लेकिन वो प्रॉब्लम हमें कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर। आप सभी को याद होगा, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं और लगातार जो फॉलो कर रहे हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमने यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों खरीदारी किया था एंड ये लेवल था 232 रुपये का, राइट। आज से ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने पहले जब कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था, और यहाँ दोस्तों हमने क्यों बाइंग किया, क्योंकि नीचे से एक ट्रेड लाइन आ रहा था, लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें सपोर्ट दोस्तों ले रहा था, राइट। पहली बार सपोर्ट लिया हमने वॉच किया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया हमने वॉच किया, तो थर्ड बार हमने डिसीजन लिया कि यह बुलिशनेस हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ से अच्छी खासी सपोर्ट लेके फिर से कंपनी के अंदर एक रैली आ सकती है। और उसके बाद रैली भी आया, राइट। रैली आने के बाद अगर आप देखोगे ये जो साइडवेज मूवमेंट जो हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा जो परफॉर्म किया गया है ना, यहाँ दोस्तों लोगों के पेशेंस लेवल टेस्ट करने के लिए साइडवेज मूवमेंट टेस्ट किया है या फिर जनरेट किया है। तो जो ट्रेड लाइन था वही दोस्तों ट्रेड लाइन मैंने यहाँ ऐड किया है, एक्सटेंड किया है। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे यही ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके अभी तेज़ी दिखा रहा है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी होगा क्या ना, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो मूविंग एवरेज है या फिर जो ट्रेड लाइन है, वो ट्रेड लाइन के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेड लाइन के पास अगर कोई भी कंपनी अगर बुलिश कैंडल क्रिएट करता है, ये जियो फाइनेंशियल्स ने पहले दोस्तों पैटर्न में फॉलो किया था। देखिएगा ये पैटर्न दोस्तों, ये पैटर्न मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम पैटर्न करंटली बना हुआ है। तो कंपनी ने मूविंग एवरेज पर आया, ट्रेड लाइन पर आया, या क्या किया, सपोर्ट लेके एक बुलिश मोमेंट क्रिएट किया, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया, और उस बुलिश मोमेंट कैंडल क्रिएट करने के बाद थोड़े दिन कंपनी नीचे आया एंड मूविंग एवरेज के ही ऊपर, दो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का। उसी मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी की क्लोजिंग लगातार दोस्तों हमें देखने को मिल रहा था। एक भी मूविंग एवरेज के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिला, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो आप समझ सकते हो कि यही से अच्छी खासी रैली आ सकता है। फिर सेकेंड बार भी यही हुआ कि लगातार कंपनी क्या कर रहा है, जैसे मूविंग एवरेज पर आ रहा है सपोर्ट लेके कंपनी अच्छी खासी रैली हमें शो कर रहा है एंड लगातार दोस्तों तेजी आया। रिसेंटली भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, तो रिसेंटली भी हमने आपके साथ ये पैटर्न एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हो। ये कंपनी ट्रेड लाइन पर आया, ट्रेड लाइन पर आने के बाद क्या किया, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया। ये कैंडल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ दोस्तों क्रिएट होने से पहले, तेजी आने से पहले, रैली आने से पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस तरीके से मोमेंट्स हमें आ सकते हैं। तो कैंडल आप देखना कि अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्रिएट किया। बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आया, लेकिन कैंडल्स की क्लोजिंग क्या मूविंग एवरेज के नीचे हुआ, यह ऑब्जर्व करना। बिल्कुल भी कैंडल की क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल भी नहीं हुआ, राइट। रिजेक्शन लेयर मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी की क्लोजिंग हुआ। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन जैसी कंपनी लेवल्स को क्रॉस करेगा ना, जैसे ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, बहुत इजीली कंपनी 374 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी, जिस कंपनी का नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर आज के दिन 2.5% से लेकर 3% तक का तेजी आया एंड 217 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो IEX के लेके भी बहुत अच्छे खासी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खासी खबर है, और वही चीज़ को लेके हमें टारगेट दिया है एंड कहीं ना कहीं उसी वजह से तेज़ी भी आया एंड करेंटली हमें कंपनी के अंदर दोस्तों बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से और भी कंपनी के अंदर IEX के अंदर हमें तेज़ी आ सकती। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में लगातार कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है एंड कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा 53% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। कभी भी पॉइंट नोट करना, जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा उस समय बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। आप देख सकते हो गिरावट आने के बाद रिकवरी भी आती है, गिरावट आने के बाद अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिलता है। ये आप पॉइंट नोट करना। IEX का यहाँ मैंने पिछले 5 सालों का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो पिछले 5 सालों में अभी भी अगर आप देखोगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो IEX ये कंपनी 27% की गिरावट के अंदर हमें अभी भी दोस्तों ट्रेड कर रहा है। और ये गिरावट क्यों हुआ था, क्योंकि हर एक कंपनी जो हर एक रिजल्ट्स के अंदर, जैसे कि हर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर लगातार दोस्तों IEX ये कंपनी हमें बुरा दोस्तों परफॉर्म कर रहा था। और इसी वजह से अगर हर एक क्वार्टर में 3 से 4 क्वार्टर से कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, इसी वजह से 3 से 4 क्वार्टर में ही IEX के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट हुआ, कहीं ना कहीं 50% से भी ज़्यादा कंपनी हमें गिर चुका था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके कंपनी का परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव हो रहा है और यही इंप्रूवमेंट की वजह से ही हमें कंपनी के अंदर तेज़ी रैली आ रही है एंड यही वजह से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया जा रहा है। 5 घंटे पहले ये टारगेट हमें नज़र आया है
आज के दिन अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा 52 वीक हाई हमें जनरेट किया एंड एंटी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट को इंक्रीज किया है 20% से। तो टारगेट की अगर बात करें, टारगेट में दोस्तों मैंने आपके सामने ओपन किया है, एक एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंटी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और इनका यह मानना है कि कंपनी के अंदर 262 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। पहले इन्होंने सिर्फ 219 रुपीज़ तक का टारगेट दिया हुआ था, अभी 260 रुपीज़ तक का टारगेट ये इन्होंने इंक्रीज किया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ IEX का भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि पैरामीटर्स आपको बताए, बिजनेस आपको बताए। एंड रही बात इनके म्यूचुअल फंड्स का डेटा जो कि अपडेट हो चुका है अगस्त मंथ का, तो आप देख सकते हो IEX का ही डेटा है। तो 11 म्यूचुअल फंड्स की सेल बाइंग एंड 3 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जहाँ हर एक म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे हर एक मंथ का या फिर हर एक किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया, तो आप चौंक जाओगे। कैनरा का एक फंड है 25,000 करोड़, SBI 39,000 करोड़, SBI 21,000 करोड़, एक और SBI 23,000 करोड़, एक और SBI 5,800 करोड़ एंड एक और SBI का फंड है 33,000 करोड़। तो बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो और भी बहुत अच्छी खासी रैली हमें IEX कंपनी के अंदर आ सकते हैं। जैसे कंपनी गिरे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं सेक्स ऑफ लिमिटेड के बारे में। 346 रुपीज़ पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 2,740% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। तो ये कंपनी के द्वारा 1:4 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर एक 4 शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है।